हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी कुछ छोटे छोटे अमाउंट को एक साथ जमा करके आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले और हमें हर महीने का झंझट से भी छुटकारा मिल जाए कि हम हर महीने तो जमा नहीं कर पाते, एक बार हमारे पास कुछ पैसे हैं जिसको हमने एक साथ जमा कर दिया और उसको निश्चिंत हो गई 10 साल 15 सालों के लिए कि 10 साल 15 सालों के बाद हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिले, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं उसी तरीके के फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं और आपको उस फंड को देख के आपको भरोसा भी होगा कि हाँ, ये रियल में हमें इतना जो रिटर्न है वो तो दे सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा फंड है पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अब देखिए, ये जो फंड है ये एक्सिस बैंक का नाम आपने सुना होगा, उसी का एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक फंड है जिसका नाम है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और ये नाम से ही पता चलता है कि मिड कैप मतलब कि मीडियम साइज की जो कंपनी होती है उसमें ये जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट होती है, तो इस कारण से इसका जो ग्रोथ लेवल है वो जरूर अच्छा होगा। ठीक है, और रिस्क भी जो छोटे कंपनी है उससे कुछ हद तक कम रहेगा। इस कारण ये फंड अच्छा आपके लिए होने वाला है। और एक्सिस में आपका अगर अकाउंट होगा तो आपको पता होगा एक्सिस का सर्विस ठीक ठाक है और इस तरीके से ये फंड भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के बारे में जानकारी चाहिए तो एक इससे पिछला जो वीडियो हमारा था वो इसी टॉपिक पे था, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये फंड है मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, तो इसका जो हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न आप देख लीजिए, अभी तक जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, मार्केट में आया है, तब से अभी तक 17.56% का ओवरऑल रिटर्न देता आ रहा है हर साल। और बात करें इसके 5 सालों की तो 15.23% का, लास्ट के 3 सालों में 26.94% का दिया है रिटर्न। और अगर लास्ट के 1 ईयर की बात करें तो ये निगेटिव रिटर्न दिया है। मैं हमेशा आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें दिखाता हूं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें बता के मैं एकदम आपको कह दूं कि हाँ इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं जो भी वीडियो आपको देता हूं उसमें सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ, क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीने, तो मिनिमम 100 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार पैसे जमा करके छोड़ दें तो मिनिमम 500 रुपए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए, जो टॉप के 5 होल्डिंग्स है जिसमें कि ये सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, द इंडियन होटल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड और प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। अब यहाँ पे फंड साइज को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि रियल में यहाँ पे लोग भरोसा करते हैं और बहुत अच्छा इसमें पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक इसमें 18,920 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। लोगों ने इतने पैसे इसमें जमा कर दिए हैं। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। जैसा कि आपने देखा इसका ओवरऑल जो रिटर्न था वो 17.5% के आसपास था, तो हम लोग थोड़ा सा कम पे ही कैलकुलेट करेंगे, 17% पे करेंगे। और आप अगर 1 लाख नहीं तो 85,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर देते हैं अगर इसमें, तो इस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 50,000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, लेकिन एक रिटर्न को देखते हुए कि 1 करोड़ का टारगेट हमें बहुत जल्द पाना है, उसके लिए मैंने ये 85,000 रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, तो आप उससे ज्यादा जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब 85,000 अगर आपने जमा किया, इसमें 17% का रिटर्न है, तो 5 सालों के बाद जो आपका एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो 1,01,358 रुपए का बनेगा। और यही चीज टोटल वैल्यू हो जाएगी 85,000 प्लस 1,01,000 जोड़ के 1,86,000। तो ये तो हो गई टोटल वैल्यू 5 सालों में। अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका जो फंड है वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। सपोज कीजिए 10 साल के लिए आपने छोड़ दिया अगर 85,000 रुपए को, तो ये 3,23,000 आपको रिटर्न के तौर पे देगा। और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,08,000 की। और यही चीज 15 साल के लिए छोड़ते हैं तो ये 85,000 आपके 8,10,000 रिटर्न देने के लिए तैयार रहेगा। और टोटल वैल्यू हो जाएगी 8,95,000 की। इसके बाद अगर 85,000 को 20 सालों के लिए आप छोड़ देते हैं तो ये 18,78,000 बन जाएगा रिटर्न के तौर पे। और टोटल वैल्यू 19,63,000 की आपकी बनेगी।
इसी चीज को 25 सालों के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो ये 42,20,000 तक भी बन सकता है और टोटल वैल्यू हो जाएगी 43,05,000 की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी एज अभी 25 साल 30 साल अगर है और चाहते हैं कि 55-60 की एज में मुझे 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट मिल जाए जिससे कि आगे की जो मेरी जिंदगी है वो बहुत अच्छे से कट जाए, तो इसके लिए आप इसमें 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपने 85,000 रुपए जमा कर दिया आज की डेट में और 30 साल बाद अगर चाहते हैं तो ये जो पैसे हैं ये आपको दे देगा 93,55,000 रिटर्न के तौर पे और टोटल वैल्यू 94,40,000 का मिलेगा, मतलब 95 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिलने वाला है। ये तो मैं 17% पे बता रहा हूं, हो सकता है फ्यूचर में ये 17 से 20 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, तो ये जो आपका रिटर्न है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो थी इसकी पूरी कैलकुलेशन। अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे। इस फंड की क्या पॉजिटिव पॉइंट है? तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लास्ट के 5 ईयर और लास्ट के 10 ईयर में जो इसका रिटर्न आया है वो इसके कैटेगरी यानी मिड कैप फंड जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में के एवरेज से जो बाकी और फंड है सबको जोड़ के जो एवरेज निकलता है उस कैटेगरी मिड कैप कैटेगरी का, उससे जो इसका रिटर्न है वो हाइयर है लास्ट के 5 साल और 10 साल का अगर हम लोग देखें तो। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, अगर आप पैसे वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे के रख रखाव के लिए कुछ चार्ज काटती है, वो चार्ज को हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि 1% से कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें ज्यादा कटौती ना देखनी पड़े। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो मात्र 0.53% है, तो बहुत कम है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड का है। दूसरी चीज नेगेटिव पॉइंट पे चलते हैं तो इसका जो लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर का जो रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है उससे कम है। तो लास्ट के 3 सालों का जो इसका रिटर्न है वो थोड़ा सा डाउन रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 1 सालों में ये निगेटिव में भी गया है। तो इसको आप अगर देखना चाहें तो फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग तो सही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1-2 साल की देखें तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इसमें, क्योंकि अभी रिटर्न इसके नेगेटिव चल रहे हैं। तो ये थी इस फंड की पूरी डिटेल जानकारी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।